हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में। तो क्लास 12 में बायोलॉजी में आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट है जिसका नाम है जनन, और दूसरी यूनिट आनुवांशिकी और विकास, और तीसरी यूनिट जीव विज्ञान और मानव कल्याण, और चौथी यूनिट जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग, और पांचवी यूनिट पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो ये टोटल आपको 5 यूनिट पढ़नी है, और इन पांचों यूनिटों से आपको 70 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और 30 अंक का जो प्रश्न है वो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं जो आपके स्कूल बेसिस पे होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपसे पहली यूनिट का पहला चैप्टर, और इस चैप्टर में जो इस यूनिट का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। तो इसके बारे में बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है। जनन या इसी को कहते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। अब जनन से जुड़ी हुई बातें कि जनन का उद्देश्य क्या है, तो आगे बढ़ रहा हूं। जनन का उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पॉइंट चलेंगे। जाति की निरंतरता, तो जीवधारियों की जाति निरंतर बनी रही, इसके लिए जनन आवश्यक है। अर्थात जनन का मूल उद्देश्य जाति के निरंतरता को बनाए रखना है। अब दूसरा है जाति वृद्धि। तो जातियों में वृद्धि होती रहे, इसलिए यह आवश्यक है कि जीवधारी जनन करते रहे। बिना जनन के जाति की वृद्धि संभव नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि जाति को वृद्धि करने के लिए जनन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा समष्टि का संगठन। समष्टि का संगठन, तो समष्टि का अर्थ है समूह। किसी भी समूह में सदस्यों की संख्या बनी रहे, अर्थात घटे न बढ़ती रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि जनन हो। और अगला है चौथा विभिन्नताएं, वेरिएशन। जनन के कारण ही जंतुओं में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और इसी विभिन्नताओं से नई नई प्रकार की जातियों की उत्पत्ति होती है। जब हम
जीवधारियों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो प्रारंभ में सामान्य प्रकार के ही जीवधारियों की उत्पत्ति हुई थी और उनसे जटिल जीवधारियों की उत्पत्ति में विभिन्नताएं, वेरिएशन एक मुख्य कारक था। पांचवा है, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। पृथ्वी पर जीवन बना रहे, पृथ्वी पर जीवधारी विद्यमान रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि जीवधारी जनन करे। हम थोड़ी सी हिंदुइज्म से जुड़ी हुई पॉइंट को आपको बता रहा हूं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में एक पितृ ऋण का उल्लेख किया गया है। तो वहां पर पितृ का संबंध माता और पिता से है और उसमें यह बताया गया है कि सभी संतानों पर उनके माता पिता का ऋण होता है और वह ऋण तब तक उस बालक पर या बालिका पर रहता है जब तक कि वह बालक या बालिका शादी करने के उपरांत संतान पैदा न कर दे। जब वही लड़का या लड़की शादी के बाद संतानें उत्पन्न करता है तो वह अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। अर्थात उस ऋण का भी मूल उद्देश्य संतान की उत्पत्ति करना है, जनन करना है। इस दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी समुदाय हैं, सारे समुदायों में विवाह की कोई ना कोई प्रथा है और इस विवाह की प्रथा का मूल उद्देश्य भी जनन के द्वारा जीवधारियों की संख्या में वृद्धि करना। तो ये तो था आपके जनन के उद्देश्य। अब चल रहे हैं जनन की विधि। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन के मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। पहला है इसमें अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं क्योंकि यह जनन एक ही जीव के द्वारा संपन्न हो जाता है। इस प्रकार के जनन में नर मादा या दो जीवधारियों का होना आवश्यक नहीं है। एक ही जनक से उनकी नई संतानें उत्पन्न हो जाती। अब अलैंगिक जनन का लक्षण क्या है उस पर बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन का लक्षण। तो सबसे पहले कि अलैंगिक जनन एकल जीवों में ही होता है, अर्थात एकल जीवों के द्वारा होता है। दूसरा, यह जनन
निम्न कोटि के जंतुओं में होता है। और तीसरा कि इस जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और चौथा कि इस जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और अगला पॉइंट कि इस जनन में सूत्री विभाजन ही होता है। और अगला पॉइंट कि यह जनन तीव्र गति से होता है और यह जनन अनुकूल परिस्थितियों में ज्यादा प्रभावी होता है। और इस प्रकार के जनन जो हैं उसके लिए जनन अंगों का होना आवश्यक नहीं है। तो ये था अलैंगिक जनन के लक्षण। अब अलैंगिक जनन की विधियां भी हैं। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं जिसमें द्विखंडन है, बहुखंडन है और बीजाणु जनन है, कायिक जनन है, तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे अगली वीडियो में कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं और उन विधियों के बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको बता रहा था जीव विज्ञान की पहली यूनिट का पहला चैप्टर का ये पॉइंट जो था कि जनन क्या है, जनन का उद्देश्य क्या है, जनन की विधियां कौन सी हैं और उसमें अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन का महत्व क्या है। तो इतने सारे पॉइंटों पर हमने आपको बात की है। जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे अलैंगिक जनन की विधियां और उसमें देखेंगे हम कि कौन कौन सी विधियां हैं और किस जीवधारी में किस प्रकार का जनन होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।